गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रसायन शास्त्र में मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो इसके पहले हम लोग धातु के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको इसके पहले दो बता दिया गया था फर्स्ट वाले वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम धातु के तीसरे गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, तन्यता। आखिर तन्यता होता क्या है? देखिए, एक धातु का यह गुण है, क्या है आपका, एक धातु का ही गुण है जिससे क्या हो, पतले तार के रूप में क्या किया जा सके, खींचा जा सके। और धातु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यानी तन्यता धातु का ऐसा गुण है जिससे धातु को पीट कर या किसी भी तरह से उसको पतले तार के रूप में खींचा जा सके, यानी पतला तार बनाया जा सके। वही इस गुण को, धातु को क्या कहते हैं, तन्यता गुण कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो आपको होगा सोना। सबसे अधिक तन्य धातु क्या होगा आपका, सोना होगा। और जो सोना होता है उसको 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तक लंबे तार को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तारों को खींचा जा सकता है। और इसके बाद है चांदी, आपका तांबा, एल्युमिनियम, बहुत सारे आपके धातु हैं इत्यादि। बहुत सारे आपके धातु हैं जो क्या होते हैं, तन्य होते हैं, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। एक बात आप स्पष्ट कर लें, एक चीज़ और है कि जो जितने भी धातु हैं सभी धातुओं में तन्यता का गुण क्या होता है, एक समान नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी धातु हैं, जैसे देखिए आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सभी धातु की जो तन्यता का गुण है वो एक समान नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर 1 ग्राम सोने से अगर हम 1 ग्राम सोने से अगर 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, तो 1 ग्राम चांदी से हम 2 किलोमीटर लंबा तार नहीं खींच सकते हैं। हमको चांदी से हम मैक्सिमम 100 मिलीग्राम से हम 200 मीटर की लंबी दूरी के तार को या लंबे तार को खींच सकते हैं। तांबा से कुछ अलग होता है, एल्युमिनियम से कुछ अलग होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके धातु हैं वो सभी धातुओं का जो तन्यता का गुण होता है सभी धातुओं में एक समान से नहीं होता है। तो इसी यह गुण आपका तीसरा नंबर था। चौथा आपका गुण है चौथा गुण हमको कहते हैं आघात वर्धनीयता। 4th नंबर, आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसको इंग्लिश में शायद कहा जाता है मेलेबिलिटी, MALLEABILITY, मेलेबिलिटी। ये भी आपका एक धातु का ही गुण है। देखिए, धातु का तन्यता इसके पहले बताएं तो धातु का एक गुण आघात वर्धनीयता क्या कहता है। धातु का एक ऐसा गुण है, यानी वैसा गुण जिससे धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में किया जा सके, क्या कहलाता है,
आघातवर्धनीयता कहलाता है। यानी तन्यता में हम लंबे तार को खींच रहे हैं, लंबा से तार बना रहे हैं, जबकि आघातवर्धनीयता में उसको हम पीट के पतला कर सकते हैं। ये भी आपका धातु का गुण होता है। तो धातु के गुण में आपका पतले चादर के रूप में पीट कर उसको करना वो आघातवर्धनीय कहलाता है, जबकि तन्यता में पतले तार के रूप में खींचना उसको करना आपका तन्यता कहलाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु आपका है वही आपका क्या सोना। ये स्टार वाला जितना लिखवाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है, तो सोना है, और इसके बाद आपका है चांदी। फर्स्ट में सोना, सेकंड में चांदी। और सोना को अगर पीटते हैं तो पीट कर बिल्कुल ही पतला चादर का निर्माण किया जा सकता है, पतला चादर बनाया जा सकता है। और पतला चादर इतना होगा कि इसको हम जो आपका पेज होता है, पेज से भी क्या कर सकते हैं, इसको पीट कर पतला कर सकते हैं। तो ये जो है आपका धातु का गुण होता है। इसमें हम इस धातु के गुण में हम लोग पढ़े आघातवर्धनीयता का गुण। ओके, नेक्स्ट जो है आपका विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है, देखिए ये भी धातु का ही गुण होता है, जिससे धातु के जो सबसे लास्ट सेल में यानी धातु के सबसे जो बाहरी कक्ष हैं, वो बाहरी कक्ष में जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं, अपना वो खो देते हैं। और खोने के बाद वो आपका धनायन में चेंज हो जाते हैं। और इसको इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक गुण कहते हैं धातु का। अब देखिए धनायन में चेंज हो जाते हैं, वो तो बात सही है। और धनायन में चेंज हो जाने के बाद भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आपके इसके जो नज़दीकी जो नोबेल गैस हैं उसके क्या होता है, उसके जैसा हो जाता है। फिर से विद्युत धनात्मक गुण धातु का वैसा गुण होता है जिसमें किसी भी धातु के सबसे बाहरी कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, खो देते हैं, त्याग कर देते हैं, खो देते हैं, या इसको कहते हैं हम लोग त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद इस पर क्या होता है, धनायन हो जाता है, धनायन जुड़ जाता है। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक गुण कहते हैं। अब धनायन हो जाता है तो ये धनायन जैसा उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता होगा, किसका, विद्युत मेटल का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाता है, उसके जो नज़दीक वाले आपके नोबेल गैस हैं उन्हीं नोबेल गैस के समान उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे, देखिए आपका हम धातु लेते हैं इधर और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर धातु लेते हैं यहाँ पे सोडियम लेते हैं। सोडियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है, 2, 8 और 1। कारण क्या होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। अगर सोडियम अपने बाहरी कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष क्या हो जाएगा, बाहरी कक्ष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, या त्याग कर दिया, कौन, सोडियम, धातु है ना। धातु का ही विद्युत धनात्मक गुण होता है, धातु का ही विद्युत धनात्मक गुण होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन या खो दिया तो इसके पास Na+ चार्ज हो गया, और Na+ क्या है, एक तरह से क्या है आपका धनायन। अब Na+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 और क्या हो जाएगा, 8 कहेगा कि एक क्या होगा, तो एक जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, खो दिया है।
तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8 हुआ। और यही 2 8 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो किसका होता है, अपने इसके नज़दीक वाले का, यानी आर्गन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है 2 और 8। 2 8 किसका किसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक Na सोडियम का है, Na प्लस का, और दूसरा किसका है आर्गन का। तो इसके नज़दीक आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में नज़दीक है किसके, आर्गन नोबेल गैस के। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा खोल देने के बाद धनायन का तो किसके अनुरूप हो जाता है, किसके अनुरूप हो जाता है, किसके जैसा हो जाता है, आर्गन के जैसा। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल की लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। अगर यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो इस पे Li प्लस हो जाएगा। और यह क्या चीज में चेंज हो गया, धनायन में चेंज हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया तो Li प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा केवल क्या होगा, 2 होगा। यानी यही आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा केवल 2। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और भी होता है किसका, हीलियम का भी होता है, और क्या होता है लिथियम का भी, Li प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि Li के नज़दीक यानी लिथियम के नज़दीक उसके निकट में कौन सा पे नोबेल गैस है, तो हीलियम है। तो उसके अगर एक इलेक्ट्रॉन खो देने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो किसका समरूप हो जाता है, हीलियम का समरूप हो जाता है। अब देखिए थर्ड नंबर जो है, ज़्यादा नहीं 2-3 एग्जाम्पल ही देंगे। थर्ड नंबर है आपका जैसे कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20, 2 8 8 2। ये क्या करता है, ये अपने बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। कितने इलेक्ट्रॉन को, 2e। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2। तो इसका जो बनता है और क्या रहता है, 2 8 और 8। सॉरी इसके पहले जो बताए थे वो नियॉन जैसा हो जाता है, सॉरी 10। यानी देखिए इसके पहले थोड़ा बताए थे सोडियम का। तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इस पर Na प्लस हो जाता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है और कितना हो जाता है, 2 8 हो जाता है। ये 2 8 लिखा पहले, और 2 8 किसका होता है, सॉरी मुझे याद नहीं था, थोड़ा सा होती रहती है मिस्टेक। नियॉन के बराबर हो जाता है, नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 होता है, क्योंकि नियॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो 10 होता है। सेकेंड वाला जो आपका लिथियम बताए थे वो लिथियम सही था। अब बात कर रहे हैं कैल्शियम का। कैल्शियम में सबसे बाहरी कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को खो दिया तो इस पर क्या हुआ, कैल्शियम यानी Ca+2 चार्ज हो गया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अब क्या होगा, 2 8 और 8 होगा। और कैल्शियम के नज़दीक जो है एक और, इसके नज़दीकी एक और नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 ही होता है, और उसका 2 8 8 किसका होता है, तो आपको बता दें किसका होता है, आर्गन का। आर्गन का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, यानी धातु का यही गुण है कि धातु ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, खो देते हैं। बाकी अगर लेने की बात करें तो आपका जब अधातु के गुण बताएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम डील करेंगे। तो आपका 5 नंबर विद्युत धनात्मक गुण कंप्लीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो छठा गुण है धातु का। भौतिक गुणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। छठा गुण है आपका चमक, जिसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर। इसको हम लोग धातु चमक भी कह सकते हैं। चमक भी आपका धातु का ही गुण है। तो इसमें देखिए धातु का गुण क्या होता है चमक में, कि धातुओं की जो सतहें होती है उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है यानी परत जो होता है, यानी कह सकते हैं कि धातुओं की परतें नहीं तो सतहें क्या होती है,
में एक विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट यानी कह सकते हैं विशेष प्रकार के चमक होती है और इसी गुण को, और धातु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। यानी जो भी धातु है, धातुओं के पास एक अपना उसकी सतहें जो होती है वो सतहें चमकीली होती है, जिनके कारणों से उनकी जो सतह है वो सतहों का एक विशेष रंग होता है और उन्हीं विशेष रंगों के कारण ये धातु क्या होते हैं, चमकते हैं। इधर थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा से दिखाई दे। तो देखिए बच्चे, क्या अगर एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो ये भी आपका दोनों क्या धातु है और इसके जो सतहों का रंग जो होता है वो आपका क्या होता है, उजला होता है। यानी कह सकते हैं कि इसके सतह जो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। और कैसे चमकता है, वाइट कलर में। सेकंड जो है, अगर सोना की बात करें तो सभी लोग जानता है सोना का जो कलर होता है वो भी ऊपर से चमकता है, उसकी परतें चमकती रहती है। और कैसा इसका कलर होता है, येलो कलर का होता है। और थर्ड जो है वहाँ पे है तांबा, और तांबे का भी चमक होता है। और चमक कैसा होता है तांबा का, तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं लाल, पूरा लाल तो नहीं होता है, जिसको हम लोग रेडिश कह सकते हैं। यानी उसका जो कलर होता है, उसके सतहों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का उजला होता है, सोना का क्या होता है, पीला होता है, तांबा का क्या होता है, लाल होता है। और भी धातु हैं, अनेक प्रकार की धातुएं हैं, उसकी भी अलग अलग कुछ विशिष्ट चमक होती है, विशेष प्रकार की उसमें चमक होती है। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, धातुई गुण, धातुई चमक कहते हैं। अगर हम बात करें, इसको आप नोट्स में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें अपवाद की, तो आपको एक अधातु है आयोडीन और ग्रेफाइट, अधातु है और अधातु होते हुए भी इसमें क्या होती है, चमक होती है। ये चीज़ को थोड़ा आप नोट कर लें, फिर से आप समझ लें। धातु गुण जो होता है, धातु का ही, धातुई चमक जो होता है वो आपका धातु का ही एक गुण है, जिसमें अनेक जो धातु होते हैं, अनेक उसका जो रंग होता है परतों का, जिसके कारण चमकते रहती हैं। लेकिन आयोडीन जो है एक ऐसा अधातु है और ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है, चमक होता है। तो कहने का मतलब है कि यह अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है। धातु होता तो उसकी बात ही अलग थी, वो तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती। लेकिन इसको अभी आपको याद करना है कि आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसा, दोनों ऐसे अधातु हैं जिसमें क्या होती है, चमक होती है। तो इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। तो आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो आराम से घर पे इस कोरोना बीमारी से भी बचें और घर पर ही बैठकर अपना स्टडी करते रहें। तब तक के लिए बी सेफ एंड सेफ। थैंक यू।